कहानियां जो दिल को छू जाएं, राज जो सोचने पर मजबूर कर दे और रिएक्शन जो सच्चाई आईने की तरह सामने ला दे। दोस्तों, स्वागत है आपका, जहां हर कहानी अपने भीतर एक नई दुनिया छुपाए बैठी है। यहां हर किस्सा एक गहरा एहसास है और हर रिएक्शन एक अनकही सच्चाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मलिक दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी खास कहानी, जिसका नाम है बंगला नंबर 17। एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से मिलवाएगी। बंबई, सपनों का शहर। यहीं अपने सपनों को सच करने आए थे विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों बचपन के दोस्त। छोटा सा गांव, साधारण पढ़ाई और दिल में बड़ा सपना। लेकिन शहर की चमक जितनी दूर से भली लगती है, पास जाकर उतनी ही बेरहम। सुबह भर नौकरी की तलाश, शाम तक थकान और निराशा। पैसे कम, उम्मीदें और भी कम। खाना खाकर वे एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आ बैठते हैं। कुछ देर बाद चौकीदार उन्हें देखता है और डांट कर पूछता है, कौन हो, यहां क्यों बैठे हो? तीनों अपनी मजबूरी बताते हैं। चौकीदार उनकी हालत देखकर पिघल जाता है। शायद उसे भी अपना पुराना संघर्ष याद आ गया था। वो अपने दोस्त से बात करता है जो बंगला नंबर 17 में काम करता था। 2 महीने के लिए साहब बाहर गए थे, इसलिए वो रुकने का इंतजाम कर देता है। अगली सुबह चौकीदार उन्हें उस बंगले तक ले जाता है। एक विशाल, खूबसूरत लेकिन अजीब सी खामोशी से भरा बंगला। रहने का इंतजाम हो चुका था, अब चाहिए था सिर्फ काम। पहली रात, एक अनजान डर। रात ठीक 12 बजे अचानक विक्रम की आंख खुल जाती है। वो हड़बड़ा कर उठता है, पर अपने कमरे में नहीं, तहखाने में। चारों तरफ पुराना सामान, टूटी कुर्सियां, जाले और एक तेज ठंडी हवा। वो चिल्लाकर अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। अचानक उसके कान सुन्न हो जाते हैं और फिर आती है एक औरत के रोने की आवाज। धीरे, दर्द भरी, किसी गहरे अंधेरे से उठती हुई। विक्रम घबराकर पूछता है, कौन हो, कहां हो? और अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर होता है, पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ। सुनील और जॉन इसे सपना समझकर हंसते हैं। विक्रम भी बात टाल देता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रहस्यमयी औरत। अगली सुबह जब वे काम की तलाश में बंगले से बाहर निकलते हैं, अचानक एक अनजान औरत आती है और विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है। यहां जाओ, काम मिल जाएगा। और वो पल भर में गायब। तीनों हैरान। उसे कैसे पता चला कि उन्हें काम चाहिए? फिर भी मजबूरी में वे चिट्ठी में दिए पते पर जाते हैं। एक विशाल कंपनी। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी देखकर ऊपर भेज देता है। वहां के मैनेजर की आंखों में हैरानी, क्योंकि उस चिट्ठी पर उनके मालिक के हस्ताक्षर थे, जबकि मालिक 7 दिन से विदेश में था। मजबूरन तीनों को काम दे दिया जाता है। रहस्य और गहराता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक विक्रम बिना कारण एक अलग रास्ते पर मुड़ जाता है और सीधे बॉस के प्राइवेट चैम्बर के सामने पहुंचता है। पासवर्ड लॉक। लेकिन विक्रम उंगलियों को बस हल्का सा चलाता है और दरवाजा खुल जाता है। मैनेजर की सांसें रुक जाती हैं। ये कोड तो सिर्फ मालिक को पता है। जॉन और सुनील भी डर जाते हैं। विक्रम अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। कई घंटे बीत जाते हैं। अचानक मालिक विदेश से फोन करके पूछता है, किसने मेरा कंप्यूटर खोला? तुरंत रोकिए। मैनेजर दरवाजा खोलता है और देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। होश आने पर विक्रम को कुछ याद नहीं था। न वो चेंबर में कैसे पहुंचा, न पासवर्ड कैसे पता चला। धीरे धीरे मैनेजर सब बताता है कि बंगला नंबर 17 पहले इसी बॉस का था और उसी बंगले में रहती थी उसकी एक महिला कर्मचारी। बॉस शादीशुदा था, पर उस लड़की के साथ रिश्ता बना लिया था। एक दिन झगड़े में लड़की का सिर जोर से दीवार पर लगा, वो वहीं मर गई। बॉस ने उसका शव बगीचे में दफला दिया। राज दफन हो गया, पर आत्मा नहीं। जब उस रात विक्रम का पैर उसी जगह पड़ा, लड़की की आत्मा उससे जुड़ गई। उसने विक्रम के शरीर को माध्यम बनाया और आज वही आत्मा बॉस के गुनाहों को इंटरनेट पर वायरल कर रही थी। कंपनी के सर्वर, सीक्रेट फोल्डर, वीडियोज, सब कुछ विक्रम ने नहीं, उस आत्मा ने किया था। मालिक को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी काली करतूतें सबके सामने आ गईं। लड़की की आत्मा ने मौत के बाद भी अपना बदला पूरा कर लिया। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त वो बंगला छोड़ देते हैं। शहर में नौकरी मिल चुकी थी, पर बंगला नंबर 17 की वो रात तीनों की जिंदगी में हमेशा के लिए डर का साया छोड़ गई। वो बंगला आज भी खड़ा है, खामोश, लेकिन अंधेरे में अब भी कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, न्याय। आखिर न्याय मिल ही गया। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई नई
दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मलिक रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक खुद का भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी। जय हिंद।